मतलब एक प्रार्थना हमारी भी है। हम यहाँ मंदिर में आज हनुमान जयंती मना रहे हैं। ये मंदिर जो है, ठीक है, हनुमान जयंती मना रहे 6 बजे के बाद। इसके बाद बात चले जाएंगे। जितने लोग आ चुके हैं, आज तो बाहर मंदिर की स्थापना की हुई है, तो वहाँ पर हनुमान जयंती का कार्यक्रम है, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। तो यहाँ के बाद जो लोग जाना चाहें, जो समय देना चाहें, वहाँ जा सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं। तो आप ये लीजिए। जैसा कि आपको विदित है, नहीं चल रहा, कर दिया। चल ऐसे कि भगवद गीता का कार्यक्रम इसके पश्चात होता है, भजनों के पश्चात शुरू की। ये प्रथम अध्याय चल रहा है, तो मैं बजाज जी से अनुरोध करूंगी कि वे भगवद गीता का कुछ ज्ञान हमें प्रदान करें। और श्री कृष्ण गोविंद माधव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। आप सभी लोगों से निवेदन, परम पिता परमात्मा के समस्त स्वरूप को प्रकट करने वाले हेलो 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 आगे ही पीछे, ठीक है, चलो ठीक है। आप सभी लोगों से निवेदन, परम पिता परमात्मा के समस्त स्वरूप को प्रकट करने वाले उनके नाम ओम का शांत भाव से दीर्घ स्वर में आप सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र। श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा जहाँ चल रही थी, महाराज धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है, क्योंकि वह अज्ञान का प्रतीक है, और जहाँ कहीं कोई अज्ञानी होता है उसी की जिज्ञासा होती है, तो कुछ ज्ञान की धारा का प्रवाह होता है। जितने भी धर्म ग्रंथ हमको प्राप्त हैं, सबके पीछे किसी न किसी अज्ञानी की जिज्ञासा है, उसके प्रश्न हैं, उसको जानने की इच्छा है, आकांक्षा है, तभी जाकर ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। और उससे केवल वही नहीं, सारा संसार, सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं, आप्लावित होते हैं और अपने जीवन को अपवर्ग की ओर उठा कर ले चलते हैं। तो यहाँ धृतराष्ट्र महाराज प्रथम श्लोक बोलते हैं, जैसा पीछे चर्चा चल रही थी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव
माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय हस्तिनापुर के महामंत्री हैं और धृतराष्ट्र के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, और उनसे जिज्ञासा प्रकट करते हैं धृतराष्ट्र कि हे संजय, बताओ तो सही, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया है। तो इसकी चर्चा तो पिछले 3-4 प्रवचनों में आधार के रूप में बड़ी विस्तृत व्याख्या हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भवन जितना ऊंचा ले जाना हो, उसकी नींव उतनी ही गहरी और मजबूत बनानी पड़ती है। इसलिए एक ही श्लोक पर पिछले 4 प्रवचनों से व्याख्या चल रही है। तो यहाँ संजय धृतराष्ट्र को उत्तर देता है श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 2 और 3 श्लोक में। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। पश्य एतां पांडुपुत्राणां तव शिष्येण धीमता। वहाँ कहता है कि हे धृतराष्ट्र, युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन देखता है कि पांडवों की सेना किस प्रकार से रचना, उसकी व्यूह रचना की गई है, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक बार तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि आखिर पांडवों के पास एक तो इतनी बड़ी सेना आ कहाँ से गई। अब बड़ी सेना की बात तो करता है, लेकिन वास्तव में आप सब जानते हैं कि बड़ी सेना जो थी वो तो कौरवों के पास थी, क्योंकि टोटल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी, दुर्योधन के लिए युद्ध कर रही थी, और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में थी। लेकिन वो उस सेना को जब देखता है कि किस प्रकार से उसकी व्यूह रचना की गई है, किस प्रकार से उसको चक्रव्यूह बनाया गया है, वो इस प्रकार से सेट करते थे कि अगर कोई दुश्मन उसमें एक बार आ जाए तो फिर वापस ना जा सके, ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाती थी। अब यहाँ उसको देख करके दृष्टवा पांडवानीकम, अनीक कहते हैं सेना को, पांडवों की सेना को देखकर व्यूढ़ं दुर्योधन स्तदा, और उसकी जिस प्रकार से व्यूह रचना की गई है उसको देखकर दुर्योधन तुरंत क्या करता है, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाता है। क्यों जाता है आचार्य के पास? क्योंकि उसके भीतर थोड़ा सा भय पैदा हो गया। यद्यपि वह आश्वस्त है कि विजय तो उसी की होनी है, क्योंकि उसके पास सेना भी बड़ी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास 2 ऐसे महायोद्धा हैं, एक भीष्म और दूसरे द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह आप जानते हैं, इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त था, उन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता था जब तक वो खुद ना चाहें। और दूसरे द्रोणाचार्य उस समय के जितने भी राजा थे और जितने भी उनके राजकुमार थे, सबको शिक्षा दी गई, धनुर्विद्या भी और शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या जो थी वो द्रोणाचार्य में थी। इस प्रकार से द्रोणाचार्य अपने समय का अजेय योद्धा माना जाता था। दुनिया में उस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना था, कोई ऐसी विधि नहीं थी जो द्रोणाचार्य को परास्त कर सके। तो ऐसे 2 महायोद्धा जहाँ पर दुर्योधन के पक्ष में हो और 11 अक्षौहिणी सेना, और उस सेना में एक खास बात और थी, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी उन्हीं में सम्मिलित थी, जो कभी पराजित नहीं हुई थी, इसलिए वो आश्वस्त था। लेकिन यहाँ महर्षि वेदव्यास क्या संकेत करते हैं कि जब कभी भी अच्छाई का सामना बुराई से होता है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके भीतर एक छोटा सा डर बैठ जाता है
क्योंकि वो बुराई भी उसे चेतावनी देती है कि देखो ये बुराई है, ये बुरा कर्म है, आज नहीं तो कल अंततो गत्वा तुम पराजित हो जाओगे, इसलिए अभी समझ जाओ। तो ये जो संकेत मिला, इस संकेत के कारण वो उठ करके तुरंत द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं तो वहां क्या कहते हैं, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमू। हे आचार्य, महती कहते हैं विशाल भारी, चमू इतनी भारी विशाल सेना को देखो तो सही, पांडुपुत्राणाम के पांडु के पुत्रों की सेना को देखो, व्यूढ़ाम दृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्रेण, जो द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न था उसने इस सेना की व्यूह रचना की है। तब शिष्येण धीमता, और वह दृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है वो आपका बुद्धिमान शिष्य है, जो आपके विरुद्ध यहाँ युद्ध के क्षेत्र में खड़ा हुआ है। अब यहाँ कौरवों के सेनापति तो थे भीष्म पितामह, और बनता था कि दुर्योधन जाता सेनापति के पास, लेकिन वो वहां नहीं जाता, वो जाता है द्रोणाचार्य के पास। उसके भी कुछ खास कारण हैं। भीष्म पितामह एक तो उनके दादा हैं, अब चूंकि दादा हैं, रक्त संबंध है, तो आप जानते हैं कोई गलती भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आखिर मना ही दिया जाता है। बच्चे कितनी भी गलती कर लें, कुछ भी कर लें, आखिर जब पास में बैठते हैं तो रक्त बोलता है कि चलो छोड़ो, जो हुआ छोड़ा जाए, तो फिर उनको तो मना ही दिया जा सकता है। लेकिन खतरा था द्रोणाचार्य से। सबसे बड़ी बात कि द्रोणाचार्य का अर्जुन प्रिय शिष्य था, तो अर्जुन के कारण पांडवों के लिए उसके भीतर सॉफ्ट कॉर्नर था। अब ये चाहता था कि मैं उस सॉफ्ट कॉर्नर को वहां से हटा दूं, ताकि जो द्रोणाचार्य हैं वो अपने मूल स्वभाव में आकर युद्ध करें। और वो जानता था कि जो मूल स्वभाव में अगर वो युद्ध करेंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें पराजित नहीं कर सकती। दूसरा कारण ये था कि वो गुरु थे, और ये उचित ही है कि गुरु को बुलाकर कोई निर्देश तो नहीं दिया जाता, खुद उठ करके गुरु के पास जाना चाहिए। और तीसरा कारण था कि द्रोणाचार्य के भीतर, क्योंकि वो आचार्य हैं, वो कहते ना आचार्यम उपसंगम्यम, आचार्य के पास गए। आचार्य राजा और रंग में भेद नहीं करते, आचार्य सबको एक प्रकार की शिक्षा देते हैं, एक दृष्टि से सबको देखते हैं। तो वहाँ ये भी चाहता था कि आचार्य बनकर यहाँ न रहे, ये हमारी तरफ से युद्ध करने आया है तो एक योद्धा के रूप में रहे, कहीं ऐसा ना हो कि सबको बराबर समझें। इसलिए उसके भीतर पांडवों के प्रति द्वेष का भाव पैदा करने के लिए, उनके प्रति घृणा को पैदा करने के लिए, उसको भड़काने के लिए, उनको उकसाने के लिए उनके पास गया था, और जाकर उसने ये काम किया। और एक कारण और भी था कि द्रोणाचार्य मुख्य व्यक्ति है। जो मुख्य होता है ना, उसको अपने स्थिति से हिलाया नहीं जाता। अगर उसको हिला दिया जाए तो फिर अनुशासन जो है गड़बड़ सा होने लग जाता है। यद्यपि युद्ध में भीष्म पितामह सेनापति हैं, लेकिन उनके ठीक साथ में द्रोणाचार्य का रथ था, ठीक उसी प्रकार से सुसज्जित था जिस प्रकार से भीष्म पितामह था, कहीं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और जाकर क्या कहता है, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, हे आचार्य देखो तो सही, पांडु के पुत्रों की सेना को तो देखो, इस सेना को कैसे व्यूह रचना की गई है, किस प्रकार से इनको संगठित किया गया है, किस प्रकार से इनको खड़ा किया गया है। आपको पता है ये किसने खड़ा किया है? द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ा, कि द्रुपद के पुत्र ने व्यूह रचना की है। अब यहाँ देखिए, एक तरफ से उसके घावों को कुरेद रहा है, अन्यथा वो कह सकता था कि ये धृष्टद्युम्न ने,
इस सेना का व्यूह रचना की। और ये भी कहने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। क्या द्रोणाचार्य जानते नहीं कि सेनापति जो होता है वही ये निश्चय करता है कि कौन सा व्यक्ति आगे जाकर लड़ेगा, कौन सा साइड से लड़ेगा, कौन सा एग्रेसिव होगा, कौन सा डिफेंसिव खेलेगा। ये तो सब उसको ही पता होता है और वही निश्चित करता है। लेकिन फिर भी उसने यहाँ द्रुपद पुत्रेण कह करके द्रुपद और द्रोणाचार्य की पुरानी रंजिश को याद दिलाया, ताकि इसके भीतर कुछ ऐसा भाव उठे और द्रोण अपने गांडी को उठाकर अपने मूल स्वभाव में आकर युद्ध प्रारंभ कर दे। इसलिए उन्होंने कहा कि एतान, देखो इधर सामने पांडु पुत्राण, पांडु के पुत्रों ने। यहाँ एक और विशेष बात है कि पहला जो श्लोक था वहाँ धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, माम कहा पांडवाष्टे, मेरे और पांडु के पुत्र। आप देखिए महाभारत का युद्ध जो हुआ उसका बीज इसी भाव से पड़ा, इसी मनोवृत्ति से पड़ा। माम कहा पांडवाष्टे, मेरे और पांडु के पुत्र। जबकि मेरे और तेरे का भाव जहाँ भी होगा, जिस समाज में होगा, जिस परिवार में होगा, जिस राष्ट्र में होगा, वहाँ पर महाभारत के युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और उसी का पुत्र तीसरे श्लोक में तुरंत यहाँ पर क्या कह रहा है, आचार्य से क्या कहता है, पांडु पुत्राण। यहाँ भी ये नहीं कहता, पांडु तो उसके भाई थे, पांडु के पुत्र। देखो सामने खड़े हैं, वहाँ भी उसने मेरा और तेरा शब्द का प्रयोग किया। वहाँ भी उसके मन में वही भाव था जो भाव उसके पिता धृतराष्ट्र में था। इसलिए बहुत से स्थानों पर जब आप देखेंगे ना, साधारण तौर पर देखें तो इस युद्ध का विलेन किसको माना जाता है, दुर्योधन को। वस्तुतः दुर्योधन विलेन नहीं था, इसका विलेन जो खलनायक था वो धृतराष्ट्र था, जो सामने नहीं आया, लेकिन उसने जैसा जब चाहा वैसा ही उसने किया। और पूरे युद्ध के मूल में धृतराष्ट्र थे, जिनके कारण से महाभारत का युद्ध होना निश्चित हुआ। तो ये अभी जब जैसे आगे बढ़ेंगे, अनेक श्लोक आएंगे, तो वहां से हमको पता लगेगा कि धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति क्या थी, दुर्योधन की मनोवृत्ति क्या थी और अर्जुन की मनोवृत्ति क्या थी। वो धीरे धीरे हम उस क्षेत्र में उतरेंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमो, इस भारी सेना को देखो, इस विशाल सेना को देखो, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। अब इतना ही नहीं कहा, वो जो घाव कुरेदा था ना, अब उसके ऊपर थोड़ा नमक और डाल दिया। तब शिष्येण धीमता, शिष्येण के आपका शिष्य, केवल इतना ही नहीं, धीमता आपका बुद्धिमान शिष्य। जहाँ अर्जुन गांडीधारी सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, धनुर्विद्या में निपुण था, वो उनका प्रिय शिष्य था द्रोणाचार्य का। वही द्रुपद का जो पुत्र था ये उनका बुद्धिमान शिष्य था। ये दोनों को इस प्रकार का अपने समय में उनको सम्मान दिया जाता था कि ये द्रोणाचार्य का बुद्धिमान शिष्य है, ये द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य है। अब इस श्लोक को अगर हमने ठीक प्रकार से समझना हो तो हम एक छोटे से प्रसंग की ओर चलेंगे। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों छोटे थे जब, तो मित्र थे, गहरी मित्रता थी, जिसे हम आजकल कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र थे और एक ही गुरुकुल में एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। और वहाँ ये बड़े प्रसिद्ध थे कि ये दो कभी अलग नहीं किए जा सकते। इन दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी। तो वहाँ क्या होता था कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो द्रुपद कहते थे, द्रोण अब पूर्ण हो जाएगी हमारी शिक्षा, तो आप भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊँ, ऐसा ही होगा। लेकिन याद रखना द्रोण, हम दोनों फिर भी एक साथ रहेंगे, तुम चिंता नहीं करना, क्योंकि तुम तो ब्राह्मण हो और मैं तो बनूंगा राजा, लेकिन मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा और मेरे साथ वाले आधे राज्य के राजा आप बनोगे और हम दोनों हमेशा एक जैसे रहेंगे। द्रोण हंसते थे, उन्हें पता था ये कहने की बातें
लेकिन थोड़ा समय निकला कि जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो सब अपने अपने यहाँ चले जाते हैं। द्रुपद बन जाता है राजा, और सम्राट भी पांचाल देश का, और अत्यंत ही धनवान देश, ऐश्वर्यशाली और हर दृष्टि से बड़ा मजबूत। और ये अपना एक छोटा सा आश्रम बनाते हैं और द्रोणाचार्य लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर देते हैं। अब इनका गुजारा भी नहीं होता, क्योंकि पहले तो परंपरा थी नहीं। आजकल तो ट्यूशन में परंपरा है कि हम आपको पढ़ाएंगे तो महीने में इतने पैसे देने पड़ेंगे। पहले तो कोई मांगता नहीं था, शिक्षा दे देते थे और अंत में गुरु दक्षिणा के रूप में जो उसकी श्रद्धा और जो उसकी सामर्थ्य होती थी उतना उनको दे देते थे, उसी से गुजारा होता था। तो ये बेचारे गरीब ब्राह्मण थे। एक ही समय में दो गरीब ब्राह्मण हुए, एक सुदामा और उनके मित्र थे भगवान श्री कृष्ण। एक ये द्रोणाचार्य और इनके मित्र थे महाराज द्रुपद। ये दो एक ही समय में हुए। तो एक दिन का क्या वाकया होता है कि जब उनका बच्चा अश्वत्थामा 5 वर्ष का बालक बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, तो खेलते खेलते दौड़ता हुआ घर में आया और आकर कहता है कि अपनी माँ से, फिर भी उसकी माँ थी, कि माँ माँ मुझे दूध दे दो। अब घर में दूध हो तो दिया जाए, दूध तो था नहीं। अब वो बच्चा था, वो हठी था। हठी वही नहीं था, सारे बच्चे हठी होते हैं। आप सबको पता है आपके बच्चे किस प्रकार से कब कब हट करते हैं, कभी ठीक करते हैं, कभी गलत भी करते हैं। लेकिन वो बड़ी समझदार थी। माताएं सभी समझदार होती हैं, तभी तो बच्चे समझ जाते हैं उनसे, अन्यथा तो बच्चे संभलेंगे ही नहीं। तो उसने किया क्या कि पानी में थोड़ा सा आटा घोला, उसमें गुड़ मिष्ठान मिलाया और वो गिलास उसको दे दिया, बेटा ये लो दूध और पी जाओ। वो उसको पी जाता है, मीठा मीठा था, चला गया और दौड़कर खेलने चला गया। लेकिन ये दृश्य तीर की तरह द्रोणाचार्य के हृदय में चुभ गया। कहता है कि क्या लाभ है मेरी ओजस्विता का, क्या लाभ है मेरी तेजस्विता का। सारा संसार मुझे ज्ञानी नहीं महाज्ञानी कहता है, क्या फायदा। ये संसार इतनी भी परवाह नहीं करता कि मेरे बच्चे को दूध मिल सके। ये स्थिति है। वहीं वो संकल्प करता है कि अब मैं धन कमाऊंगा। लेकिन धन कैसे कमाए, इसे कमाना तो आता नहीं था, क्योंकि उसने कभी सीखा भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने मन में संकल्प किया और सोचा कि द्रुपद मेरा मित्र था, कहता था आधा राज्य ले जाओ। चलो आधा राज्य तो छोड़ो, मैं वहीं जाता हूँ, एक गाय ले आता हूँ अपने बच्चे के लिए। तो ये वहाँ चला जाता है, दरबार लगा हुआ है, सैनिक इसे अंदर नहीं जाने देते, अंदर मंत्रणा चल रही है। तो इसने सैनिकों को कहा कि देखो मेरा मित्र है, वो आधा राज्य मुझे देकर राजा बनाने को तैयार था। तो सैनिक डर जाते हैं, वो कहते हैं चले जाओ। 4 सैनिक साथ भी भेज देते हैं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। जैसे ही वो अंदर घुसता है, सामने ऊंचे सिंहासन पर सम्राट द्रुपद बैठे। कहते कौन आया है हमारे मंत्रणा का समय, किसने हमको यहाँ बाधित किया। तो कहता मैं हूँ द्रोण। कहते कोई बात नहीं, बाहर इंतजार करो। तो द्रोण ने कहा कि तुम जानते हो मुझे, तुम मेरा इतना घोर अपमान कर रहे हो, याद रखना मैं तुमसे बदला दूंगा। द्रुपद कहता है कि जाओ पहले बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करो, अपने खाने की व्यवस्था करो, तुम मेरे से बदला लोगे। मेरी सैनिक इतने यहाँ खड़े हैं, एक इशारा करूंगा बांध कर जेल में डाल देंगे और चाहे तो तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देंगे। चले जाओ यहाँ से। वापस चला आ रहा है, सोचता आ रहा है अब तक तो धन कमाने की कामना थी उसकी, और अब उसके भीतर बदला लेने का भाव भी जुड़ गया। सोचता हुआ चला आ रहा था, मार्ग में हस्तिनापुर पड़ गया। छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं और बड़े उदास हैं। तो इसने पूछा बच्चों क्या हुआ, आप उदास क्यों हो। तो बच्चे कहने लगे कि हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे, हमारी गुल्ली कुएं में चली गई, लेकिन वो अब निकल नहीं रही बाहर। तो द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण उठाया और एक सीधा निशाना लगाया उस गुल्ली के ऊपर, तीर टिक गया। उसके ऊपर दूसरा तीर, तीसरा, चौथा, लाइन से ऊपर तक लग गए और आखिरी तीर से उठाया और गुल्ली बाहर निकाली। अब बच्चे तो बड़े प्रसन्न हो गए, वापस अपने महल में चले गए और जाकर कहते हैं भीष्म से दादाजी दादाजी आज तो एक जादूगर मिला मुझे।
उन्होंने वो घटना वहाँ बता दी कि क्या क्या घटना थी। तो उन्होंने सोचा हो न हो ये द्रोणाचार्य होने चाहिए। और उन दिनों भीष्म पितामह खोज रहे थे किसी ऐसे आचार्य को जो उनके बच्चों को शिक्षा दे सके। तो उन्होंने तुरंत सैनिक भेजे कि चारों तरफ खोज के लाओ। उन्हें पकड़ कर लाया गया और भीष्म के सामने द्रोणाचार्य को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने तुरंत प्रस्ताव रख दिया कि आचार्य जी, हमारे बच्चों को शस्त्र और शास्त्र की विद्या आप देंगे और इसके बदले में आपको एक महल दिया जाएगा, 2-3 रथ दिए जाएंगे, ड्राइवर दिए जाएंगे, सेना दी जाएगी, किसी प्रकार की आपकी जितनी भी व्यवस्थाएं आवश्यकताएं हैं वो हस्तिनापुर राज्य पूर्ण करेगा। अब उन्हें क्या चाहिए था, तुरंत हाँ कर दी और उनका काम शुरू हो गया। और जिस समय वो सबको शिक्षा देते हैं, शस्त्र और शास्त्र में निपुण कर देते हैं, अंतिम समय आ गया, दीक्षांत समारोह। तो उन्होंने कहा जी आज आप सब लोग चले जाओगे यहाँ से, तो मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे दक्षिणा जो दो मेरे मन के मुताबिक आप दीजिए। तो सारे इधर उधर देखने लगे, क्या गुरुजी कुछ बताओ तो सही, आपके मन में है क्या, कुछ बोलो तो सही। अब गुरुजी आचार्य जी बोलते नहीं। इतने में अर्जुन खड़ा हो जाता है। अर्जुन कहता है गुरुजी मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा, आप जो कहोगे पूर्ण करूंगा। बस यही वो क्षण था जब अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य बन जाता है। और द्रोणाचार्य ने वो विद्याएं, वो शस्त्र विद्याएं उसको सिखाई जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं बताई। तो फिर उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि ऐसा है कि तुम शस्त्र और शास्त्र में निपुण हो और जाओ द्रुपद को हराकर रस्सियों से बांध कर मेरे सामने लेकर के आओ। तो दुर्योधन खड़ा हो गया, अजी हम तो 100 भाई हैं, अभी जाते हैं लेकर के आ जाएंगे। वो तुरंत उछल पड़ा और वहाँ युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुआ कि दुर्योधन पराजित हो गया। द्रुपद कोई छोटा मोटा तो राजा था नहीं, अच्छा ऐश्वर्य संपन्न था, शक्ति संपन्न था। तो क्या होता है, इस युद्ध में आधी से ज्यादा सेना उसकी नष्ट हो गई। जब लौट कर आ गया तो अब अर्जुन गए, अब उसकी सेना आधी से ज्यादा तो वैसे ही नष्ट हुई, टूटा भरा वैसे ही पड़ा था। तो अर्जुन के तीरों का मुकाबला नहीं कर सका और इन्होंने उसको बांध लिया और दुर्योधन के सामने लाकर बिठा दिया। अब दुर्योधन बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, कहते हैं द्रुपद याद करो उन दिनों को जब तुमने कहा था मुझे और कि तुम्हारा और मेरा बराबरी नहीं है, तुम ऊपर के सिंहासन पर थे, आज देखो तुम मेरे सामने हो, एक इशारा करूंगा तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाए। कुछ कहना चाहते हो? तो वह द्रुपद जो शब्द बोलता है उससे हारा हुआ द्रुपद महान लगता है और जीता हुआ द्रोणाचार्य छोटा हो जाता है। द्रुपद के शब्द बड़े कमाल के थे। वो कहता है कि द्रोण, हम तो क्षत्रिय हैं, हम जब भी युद्ध करने जाते हैं तो हमारा कर्तव्य है युद्ध करना, और ये मान कर जाते हैं कि हम विजयी भी हो सकते हैं, हम पराजित भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, 50-50% चांसेस होते हैं। तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, हार जीत तो होती ही रहती है। लेकिन द्रोण, तुम देखो कि तुम्हें मुझे इस स्थिति पर लाने के लिए तुम्हारा कितना पतन हुआ है। उस समय ऐसी परंपरा नहीं थी कि गुरु किसी के महल या घर में जाकर पढ़ाता हो। गुरु हमेशा अपने आश्रम में रहता है और लोग पढ़ने के लिए वहां जाते थे, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सब समान भाव से देखे जाते थे। और तुम अपने पतन को देखो कि तुम हस्तिनापुर में आकर नौकर बनकर खड़े हो गए। तुम यहाँ से सैलरी लेते हो, तुम इनके खाने पर इनके ऊपर आश्रित हो गए हो। और दूसरी, भारत की जो परंपरा है कि जब ऋषि और आचार्य शिक्षा देता है तो अंत समय में लोग अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य से जो कुछ भी आपको प्रदान करते हैं उसको आप ग्रहण करते हो, उससे गुजारा करते हो, यही परंपरा है। लेकिन आपने उस परंपरा को भी तोड़ा और आपने मुझे पकड़कर लाने की शर्त रखी गुरुदक्षिणा के रूप में।
द्रोणाचार्य मेरा नहीं तेरा पतन हुआ है। अब द्रोण के पास एक भी शब्द नहीं है बोलने के लिए। उसकी आंख से आंसू टपका और अश्रु धारा बहने लगी। तो तुरंत उसने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, उठा और पीछे मुंह किया, निकल गया और कह दिया छोड़ दो इसे। अब द्रुपद के मन में वैर का भाव चला, जल्दी खत्म हो। अब द्रुपद के मन में वैर का भाव चला और उसने एक बड़ा यज्ञ रचाया। जैसे भगवान राम को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न पाने के लिए दशरथ ने यज्ञ किया था। तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को, पंडितों को, विद्वानों को बुलाया और उस यज्ञ में 3 संतानें प्राप्त हुई। आप जानते हैं, एक द्रौपदी, दूसरा धृष्टद्युम्न और तीसरा शिखंडी। ये 3 ही आधार थे जिनके कारण से महाभारत हुआ। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो उसके हृदय में आग लग गई और युद्ध की बीज वहीं पड़ गया। और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया। और तीसरा शिखंडी के कारण भीष्म पितामह धाराशायी हुए। अब जब 3 संतानें प्राप्त हो गई तो द्रुपद चाहता था कि धृष्टद्युम्न कुछ ऐसी विद्या सीखे कि द्रोणाचार्य को पराजित करे। अब कोई और तो था नहीं, तो वो उसे लेकर द्रोणाचार्य के पास चला जाता है और जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे आचार्य, आप तो सबको एक निगाह से देखते हो, तो आप मेरे पुत्र को शिक्षा दें। तो उसने सोचा कि मेरे ऊपर कलंक पहले से ही लगा चुका है, आज उस कलंक को धोने का मौका मिला है मुझे। तो वो धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या देता है, शास्त्र पढ़ाता है और जितना पढ़ाता है उसे 2 कदम वो आगे बढ़ जाता है। करते करते वो बुद्धिमान शिष्य कहलाया। सारे प्रकार की उसकी विधियों को, शस्त्रों को सीख कर वापस आ गया। और आप देखते हैं कि युद्ध में क्या हुआ। अब यहाँ देखिए, इसी श्लोक को हम दोबारा से देखते हैं। पश्य एतां पांडुपुत्राणां, ये पांडु के पुत्रों की सेना को, हे आचार्य देखो, आचार्य महतीम चमू, इस भारी विशाल सेना को, द्रुपद पुत्रेण, यहाँ द्रुपद पुत्रेण इसलिए कहा गया था कि उनके जो पुराने घाव थे, पुरानी रंजिश, तो उसको उजागर करने के लिए, ताकि ये भड़क जाए तुरंत और युद्ध प्रारंभ हो जाए। तब शिष्येण धीमता, ये वो शिष्य है जिसको आपने सर्वाधिक बुद्धिमान बनाया और इतना बुद्धिमान शिष्य बना दिया कि उसने आज ये व्यूह रचना जो की है, जो हम में से कोई नहीं तोड़ सकता, वो आपके विरुद्ध की है, आपको ही पराजित करने के लिए किया। इस प्रकार का भाव लेकर के दुर्योधन उसके पास जाता है। और महाभारत को देखें या श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ को देखें तो जहाँ कहीं भी देखेंगे, धृतराष्ट्र के भीतर ईर्ष्या थी, उसके भीतर द्वेष था, उसके भीतर घृणा थी। वही सारा भाव दुर्योधन के भीतर आया था और इन्हीं षटरसों के कारण इनकी पराजय हुई थी। लेकिन फिर भी महर्षि वेदव्यास यहाँ संकेत कर देते हैं कि ये युद्ध कोई बाहर हुआ था अंबाला के पास 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन ये युद्ध सब हमारे भीतर हुए। कौरव सेना हमारे भीतर है, पांडव सेना हमारे भीतर है, अच्छाई की सेना भी, बुराई की सेना भी हमारे भीतर है। ये अच्छाई और बुराई का युद्ध हमारे भीतर हो रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् युध्यस्व, इस युद्ध को निरंतर चलने दो। कब तक? जब तक हमारे भीतर की अच्छाई बुराई को पराजित कर विजय नहीं हो जाती। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? वो कहते हैं कि युधिष्ठिर जैसा निष्काम कर्म करना पड़ेगा, भीम जैसा साहस लेकर चलना पड़ेगा, अर्जुन जैसी विचारशीलता को लेकर चलना पड़ेगा, नकुल जैसी न व्यतीत होने के भाव को साथ रखना होगा और सहदेव जैसा समर्पण। लेकिन विजय फिर भी नहीं होगी। अगर विजय चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण का साथ लेना पड़ेगा। ओम शांति। 5 मिनट और एक्स्ट्रा